हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं के पार्ट 6 का प्रकरण प्रश्न संग्रह 6 देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन 1 एमसीक्यू का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो आप लोगों को ये होमवर्क में दिया गया है, फिर भी मैं इसको समझा देती हूँ, क्योंकि हर एक एमसीक्यू का प्रश्न एक प्रकार का सवाल के जैसा है। तो जब भी ये प्रश्न आए, आपको रफ में लास्ट पेज पर हल करके देख लेना है, और उसका सही उत्तर क्या है वो जब समझ में आ जाए तो उसको आके हम लिखते कैसे हैं। क्वेश्चन 1 का 1 उप प्रश्न क्रमांक डालकर जो भी वर्णाक्षर आएगा वो लिखना है, उसके साथ जो उत्तर है वो नहीं लिखना है। वर्णाक्षर जैसे अंग्रेजी का ABCD जो लेटर है वो उसमें से सही चूज़ करके लिखना है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है, जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेमी है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो जैसे हम अगर झट से हम रफ डायग्राम बनाकर इसका क्वेश्चन देखें उत्तर कैसे आएगा, तो हमारा ये हमें एक वृत्त दिया है, केंद्र दिया है, जीवा दिया है, केंद्र से जीवा का अंतिम बिंदु मिला देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। और त्रिज्या हमें कितना दिया है, 10 दिया है। और केंद्र से जीवा तक की दूरी जो दी है वो 6 सेमी दिया है। तो ये जो आधा भाग है, ये आधा भाग हम निकाल लें और उसको फिर जीवा लंबता प्रमेय से डबल कर दें तो जीवा आ जाएगा। इसको पूरा हल तो करना नहीं है, सिर्फ हमें चेक करना है। तो ये है, हम पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। और एक कर्ण है, ये भुजा है, तो कर्ण के वर्ग में से भुजा का वर्ग माइनस करना है, यानी 10 का वर्ग 100 हो गया, 6 का वर्ग 36 है, तो 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 आएगा, 64 का वर्गमूल 8 आएगा। तो जीवा का आधा भाग 8 आ गया है, तो और एक 8 मिला देंगे तो पूरी जीवा की लंबाई आ जाएगी, अर्थात इसका उत्तर 16 है। तो यहाँ हम 16 को टिक कर सकते हैं। तो ये पहला उत्तर हमारा क्या आ गया, ए, पहले का ए आ गया है। तो ए वर्णाक्षर है, तो इसको लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट का वर्णाक्षर सही वाला उत्तर ए है। तो इस तरह से आप लोगों को उत्तर लिखना है। तो नेक्स्ट अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं, उनके संगम बिंदु को क्या कहते हैं। तो ये लिखवाया गया था, उनके संगम बिंदु को हम अंतः केंद्र आय कहते हैं। त्रिभुज के सभी शीर्ष बिंदुओं से जाने वाले वृत्त को क्या कहते हैं, ये भी पढ़ाया गया था कि अगर सभी शीर्ष बिंदुओं को छू रहा है तो वह वृत्त परिवृत्त होगा। तो ये उत्तर ए आएगा यहाँ पर, तीसरे का, पहले के तीसरे का उत्तर ए है। फिर किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 24 है और केंद्र से जीवा 5 सेमी दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो पुनः आप इसमें डायग्राम बना के देख सकते हैं कि एक क्या हमें केंद्र दिया है, केंद्र से जीवा दिया है, जीवा की लंबाई 24 है, केंद्र से जीवा तक की दूरी 5 है, और हमें निकालना त्रिज्या है। त्रिज्या कितना होगा, तो जीवा लंबता प्रमेय लगाएंगे तो 24 का आधा हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 5 और 12 का हम उपयोग करके ये हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 25 और 144 जोड़ देंगे तो 169, 169 आएगा, और 169 का वर्गमूल 13 है, तो आर बराबर 13 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से हम बिना हल किए मौखिक उत्तर निकाल लिए। आपको इसके लिए पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे उत्तर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन 1 के चौथे का सही वर्णाक्षर बी है, 13 सेमी। फिर नेक्स्ट है पाँचवा, 2.9 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी हो सकती है। तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है, और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो इस तरह से 2.9 इंटू 2 5.8 सेमी आ गया। तो ये सही उत्तर, सही वर्णाक्षर डी है, पाँचवे का डी। फिर किसी ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है और लेंथ OP 4.2 सेमी हो, तो P कहाँ होगा। तो ये डायग्राम भी देख सकते हो बनाकर। अब ज़रूरी नहीं है कि सब हम रट्टा मारे, पीछे से उत्तर देख के। केंद्र वो है, केंद्र की त्रिज्या 4 है, और O से P तक की दूरी, P तक की दूरी 4.2 दिया है। तो यानी 4 यहाँ तक है, 4.2 के लिए हमें बाहर निकलना होगा वृत्त से। तो जब हम 4.2 ड्रॉ करते हैं तो P बिंदु बाहर आ जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त के बाएं भाग में, अर्थात ये त्रिज्या से बड़ी है। 4.2 बोलो तो त्रिज्या से बड़ी दूरी है। त्रिज्या से दूरी कोई बड़ी हो तो वह जो बिंदु होती है, अंतिम बिंदु, केंद्र से, केंद्र तो अंदर ही होगा, केंद्र के अलावा जो बिंदु होगी वो वृत्त के बाएं भाग में स्थित होगी। तो यहाँ पे उत्तर आएगा वृत्त के बाएं भाग में, सी वर्णाक्षर आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं छठा
छठा तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कभी प्रश्न बन के भी पूछा जा सकता है। तो ये किसी वृत्त के समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेमी और 8 सेमी है। तो ये वृत्त है हमारा, बीच में केंद्र है और जीवाएं जो जो खींची है वो समांतर है। ए बी पी क्यू, ये 6 सेमी और ये 8 सेमी। उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी हो तो अब त्रिज्या भी निकाल देते हैं। यहाँ पर जोड़ दिया, 2 त्रिज्या 5 और ये 5 सेमी हो तो जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर ये दूरी हम निकाल रहे हैं, ओ केंद्र है तो पहला यहाँ हम दूरी खींचते हैं तो ये लंब हो जाएगा ओ पी। पी तो नाम आ चुका है, सी नाम देते हैं ओ सी, और यहाँ पर ओ डी, ये भी लंब हो जाएगा। तो लंब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि केंद्र से जीवा तक की दूरी सदैव लंबवत होती है और समांतर रेखाओं के बीच में जब हम दो लंब खींचते हैं तो वो एक रेखी हो जाता है। तो सी ओ डी मेरे लिए एक रेखी हो गया है। अब चूंकि हल नहीं करना है तो इसलिए डायरेक्ट हम ये सी ओ डी को एक रेखी बनाएंगे और यहाँ पर जीवा लंबता प्रमेय से ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये त्रिक है, 3 4 5 पाइथागोरस का त्रिक होता है। अगर त्रिक आपको याद रहेगा तो हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है यहाँ पर, और यहाँ 25 में से यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा और 16 का वर्गमूल 4 होता है। इस तरह से OD की दूरी 3 है और OC की दूरी 4 है और दो जीवाओं के बीच की दूरी 4-3 बराबर 7 आ गया। तो इस तरह से यहाँ इसका वर्णाक्षर 7वें का D होगा, 7 सेमी। तो इस तरह से बच्चों मैंने यहाँ पर पूरा MCQ अच्छे से समझा दिया है, आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन 2 कैंसिल है और क्वेश्चन 3 का मैं वीडियो भेज चुकी हूँ बना कर कि कैसे अधिकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों बनाना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। तो क्वेश्चन 4 यहाँ डायग्राम के साथ में बनाकर रखी हूँ और वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा हल किया भी है। मैं समझा देती हूँ कि सवाल कैसे हल किया गया है। तो यहाँ सी वृत्त का केंद्र है, QT वृत्त का व्यास है, CT 13 दिया है, CT 13 और CP जो दिया है 5 दिया है। तो जीवा RS की लंबाई ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले हम त्रिज्या खींचते हैं, CS खींचा, इस खींचने पे हमें आधा मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद हम 2 त्रिज्या आया, CT तो दिया ही है, CS भी त्रिज्या हो गया, तो दोनों की लंबाई 13 हो गई। कारण होगा एक ही वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद CP लंब जीवा RS हम करेंगे, केंद्र से जीवा तक की दूरी। फिर जीवा लंबता प्रमेय लगाएंगे तो SP बराबर हो गया RP। फिर त्रिभुज CPS में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 दूरियां हैं, CS 13 और CP 5। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, CS का वर्ग बराबर CP का वर्ग धन PS वर्ग, CS 13 का वर्ग और CP 5 का वर्ग, PS वर्ग निकालना है हमें। तो 169 माइनस 25 144, 144 का वर्गमूल लेंगे तो 12 हो गया और PS 12 है तो RP भी 12 होगा और 12 धन 12 करेंगे तो RS आ जाएगा। तो इसका आखिरी लाइन यहाँ पर है कि RS को हमने दुगना कर दिया, कारण हमने लिखा है जीवा लंबता प्रमेय से जो हमने 2 में दिया गया है, और उसके बाद RS बराबर 24 21। तो इस तरह से ये चौथा सवाल पूरा हुआ। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर, जो बहुत ही आसान है। P वृत्त का केंद्र है, ABCD परस्पर व्यास के बिंदु E पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। यदि कोण AEP सर्वांगसम है कोण DEP, तो सिद्ध करो कि AB सर्वांगसम है CD। तो ABCD क्या है, जीवाएं हैं। जीवाएं कब सर्वांगसम होगी, जब उनकी केंद्र से दूरी समदूरस्थ होगी। हमने ये प्रमेय पढ़ा है, हमने सीधा प्रमेय पर क्या पढ़ा है कि सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। उसका विलोम भी हमने पढ़ा है कि केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। तो जो हमने दूरी खींचा है रचना में, PM लंब जीवा CDP, PM लंब जीवा AB और PN लंब जीवा CD, यही दूरियां हैं। इस PM और PN को यदि हम सर्वांगसम कर दें तो हमारी जीवाएं सर्वांगसम हो जाएंगी। तो इस सर्वांगसम करने के लिए हम त्रिभुज में देख रहे हैं कि जैसे हमने रचना किया, 2 छोटे त्रिभुज बन गए जिसमें एक कोण जो है, ये जो कोण AEP है उसका शॉर्टकट नाम MEP ले, तो ये कोण यहाँ पे आ गया।
और इस कोण DEP का शॉर्टकट नाम NEP लें तो ये कोण इस त्रिभुज में आ गया। और 90-90 के कोण तो पहले से ही है, दो कोणों की जोड़ियाँ आ गई, साथ में इससे जुड़ा हुआ एक भुजा इनका कॉमन भुजा है, सामान्य भुजा। तो इस तरह से भूखों को कसौटी बनी है और भूखों को कसौटी से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। उसके बाद हमने उसका संगत घटक PN सर्वांगसम PM लिया और जिसकी वजह से सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, और ये है हमारी केंद्र से जीवा तक की दूरी, इसलिए जीवा AB सर्वांगसम हमने जीवा CD कर दिया। कारण हमने लिखा है 3 से केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती हैं क्योंकि हमारी दूरी समान है। तो इस तरह से 5वां सवाल भी हो गया। अब हम 6ठा सवाल देखते हैं। वो वृत्त का जो केंद्र है व्यास CD, जीवा AB व्यास CD तथा जीवा AB के मध्य के बिंदु E पर लंब है। जो ये व्यास CD है जीवा AB पर E बिंदु पर लंब है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बीच में से ये भुजा C बनने से दो त्रिभुज बन गए। दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर दें तो AC और BC उसकी संगत भुजाएं हैं और AC BC जो संगत भुजा बड़े त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हो जाएंगी तो समद्विबाहु कहलाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। जो लंब दिया है वो ही लंब जीवा AB दत्त दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जीवा जो है दो समान भागों में बढ़ जाएगी, AE बराबर EB जीवा लंबता प्रमेय से। फिर त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज BEC में हम लिख सकते हैं कि C सर्वांगसम है C सामान्य भुजा, कोण CEA सर्वांगसम कोण CEB प्रत्येक समकोण। ये देखिए ये जो कोण दिया गया है प्रत्येक समकोण, और ये दो त्रिभुज में ये सामान्य भुजा है, निशान लगा हुआ है, और ये जीवा लंबता प्रमेय से सर्वांगसम है। AE सर्वांगसम है EB, यहाँ पे हमने लिखा है AE बराबर EB जीवा लंबता प्रमेय से उसी का उपयोग कर रहे हैं। AE बराबर है EB, कारण होगा 2 से, इसलिए त्रिभुज AEC सर्वांगसम है त्रिभुज BEC, कारण होगा भू को भू कसौटी से, और उसकी संगत भुजा हम ले रहे हैं AC सर्वांगसम है BC सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, और ये AC BC त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। अब ये त्रिभुज ABC की दो भुजाएं सर्वांगसम है तो कहलाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, कारण होगा 5 से। तो इस तरह से बच्चों हमारा प्रकरण का ये सवाल सब पूरा हुआ।